बाइबल में लिखा कि वो जो रानी थी उसका आत्मा भी आज काम करता लाइफ में, संसार में इजेबेल का आत्मा काम करता। उसने क्या किया, तब अहाब ने इजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण छोड़कर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। लिखा जो ये इजाबेल रानी ये जादू टोना करने वाली थी। बोलो पड़ोसी से अपने, बोलो ये जादू टोना करने वाली थी, ये लड़ने वाली थी। नबोत की जो दाग की बारी थी, तो जब उसके पति ने उससे कहा, वो उदास रहने लगा, तो इजाबेल ने अपने पति से कहा, राजा से कहा कि तू उदास क्यों है। उसने कहा कि मुझे वो दाग की बारी चाहिए, वो खेत चाहिए मुझे नबोत का। उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और पत्थरों से उसे मरवा डाला और उसकी दाग की बारी छीन ली और अपने पति को दे दी। ये क्या है, ये इजाबेल की आत्मा है। आज भी कई कई स्त्रियों में काम करती है वो। छीनना, धोखेबाजी, लालच करना, अपनी कमाई पे संतोष ना करना, और आने दो और आने दो और आने दो। कितने जन समझ रहे हैं। उसने जबरदस्ती उसकी दाग की बारी उसको मरवा कर उसकी दाग की बारी पर। और इससे पहले जब एलिया ने फाइनल कर दिया कि जो स्वर्ग से आग बरसाकर उत्तर देगा वही परमेश्वर होगा, और तुम दो विचारों में ना लटके रहो, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसे मानो, अगर बाल है तो उसे मानो। क्योंकि उसने पहले भी परमेश्वर के यहोवा के बहुत सारे नबियों को मरवा डाला था। और अब एलिया को पता था कि ये जो स्त्री है ये बुरी स्त्री है, हैं? ये बेवजह मरवा डालेगी। तो जब एलिया को पता चला तो एलिया वहां से भागा और जाके गुफा में छुप गया जाके वो। तो इजाबेल ने क्या किया, उसने धमकी दे दी। देखो क्या कहेंगे इसे, क्या क्या कहेंगे कि उसकी बदमाशी, है? एक स्त्री की बदमाशी। उसने मैसेज भेज दिया एलिया के पास कि कहते इसी समय, जिस समय तूने मारा, मैं उस बाल के नबियों को मारा, लिखा कल इसी समय तक मैं मार डालूंगी तुझे। तो ये वो आत्मा है जो आज भी लोगों के घरों में काम करता है, इजाबेल का आत्मा। लड़ाई करने वाला, छीना झपटी करने वाला, धमकी देने वाला कि मैं पेक के चली हूं ना, ये किसका आत्मा है? ये इजाबेल का आत्मा है। और वो टोना करती थी, जादू टोना करती थी वो, इसीलिए वो सुखी नहीं थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो, स्त्रियां जो है वो जादू टोना करती हैं वो, मगर उसको पूजा का नाम दे देती है कि मैं पूजा कर रही हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज भी वैसा ही है, जादू और टोना करने वाली आत्मा आज भी है। बरब्बा का आत्मा आज भी है। झूठ बोलने वाला आत्मा जिसने आदम को झूठ बोलने पे मजबूर किया, दोष लगाने पे मजबूर किया, वो आज भी मौजूद है। क्या कभी चोर मानेगा कि मैंने चोरी की है? कभी नहीं मानेगा वो। अगर कोई शराब पी के आया, उसको पता ये शराब पीता मेरा पति, डेली पी के आता, स्मेल ना आ रही उसके मुंह से, कहेगा आज तुमने शराब पी, और नहीं वो तो कल की पी है, तब स्मेल ना आ रही है। चोर कभी भी नहीं बोलता कि हाँ मैंने चोरी की, कभी नहीं बोलता। ये एक स्पिरिट है। अगर अगर अगर
आदम तब अदन की वाटिका में उस बाग में मान लेता कि हाँ मुझसे गलती हुई है। उसने कहा तूने जो स्त्री दी है उसने मुझे फल खिलाया। उसने नहीं माना। घर का मुखिया कौन? आदम है। इसीलिए पर यहोवा ने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी है, ये बात कही परमेश्वर ने। कहते तूने जो अपने पत्नी की बात मानी है, अब तेरी मेहनत डबल हो जाएगी। अब तू खून पसीने की मेहनत करके मिट्टी में से कमाया करेगा तू। आज भी कुछ लोग संघर्ष करते हैं, लोगों के खेतों में काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, कटाई में, बुआई में, छनाई में, सफाई में। ये वही है। कितने जन समझ रहे हैं इस बात? और उसका सबसे बड़ा काम क्या था? वो रानी थी और फरी थी, और उसका एक ही काम था, वो सुंदर थी, बहुत सुंदर थी वो। इसीलिए आज शैतान जो है वो सुंदर लड़कियों को, सुंदर स्त्रियों को घमंड का कारण बता के उनसे पाप करवाता वो। और जो इजाबेल थी, उस फ्री थी वो, और वो हमेशा अपने आप को सजाती थी, हमेशा मेकअप पे उसका ध्यान रहता था। बाल संवारना और कोई काम नहीं था उसे। आज भी वो आत्मा काम करती है लड़कियों में। शादी से पहले कॉलेज टाइम में अपने आप को मेकअप करना, यही इजाबेल की आत्मा है। वो स्पिरिट जो है वो उनसे मेकअप करवा के और लड़कों से ऑफर मरवाते हैं कि बड़ी बड़ी सुंदर है तुम। हाँ? एक स्पिरिट है, ऐसे शैतान काम करवाता है। उससे मेकअप करवाएगा, अच्छी बड़ी सुंदर दिखाएगा, और लड़के को बोलेगा चल ऑफर मार, क्या है उसे। फिर फ्रेंडशिप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर गर्लफ्रेंड, फिर लव मैरिज। बोलो पड़ोसी से, बोलो लव मैरिज। फिर मैरिज तो हो जाती है, फिर लव उड़ जाता है, अकेली मैरिज रह जाती है। फिर वो जितना मर्जी मेकअप करे, अब वो मेकअप का सामान लाने में गुस्सा कर रहा हूं, सारे पैसे मेकअप में उजाड़ देने हैं। तो सोचो ये कहां से आया? ये वो स्पिरिट है जो अटैक करती है। अब वो उसको, अपनी वाइफ को देख देख के बोर हो गया है? अब जब दूसरा मेकअप देखता है तो उसके मन में लालच आता है। शैतान क्या करता है? बोलता बस अब तू। आज भी वो स्पिरिट जो है, आज भी वो काम करती है। कितने जन समझ रहे? ये सच्चाई है कि पति को पता है कि मेरी पत्नी का अफेयर बाहर है, पत्नी को पता मेरे पति का चक्कर बाहर है, वो नहीं बोलेंगे। एडजस्टमेंट करके रखी है, पता है उनको। अब जी रहे हैं बस। हाँ जी, मैं तो बच्चों के कारण रह रही हूं। पति कह रहा है मैं बच्चों के कारण कमा रहा हूं, नहीं तो मैं कदों दा छड़ देना सी इन्हों। वो सोचो एक ही घर में रह के, और दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, उनको पता ही नहीं कि इसके साथ हमें फाइट करनी चाहिए, इस स्पिरिट के साथ। इजाबेल क्या करती थी? वो बालों को संवारती थी, और जब मरने के समय, जब वो मरने लगी, तब भी वो सुरमा लगा रही थी आंखों में और बाल संवार रही थी। और तब कई खोजा ने, उसने कहा मेरी तरफ कौन है? राजा ने कहा वो खिड़की में बैठी हुई, तब भी खिड़की में बैठ के श्रृंगार कर रही थी। वो आज भी स्पिरिट जो है, आज भी आत्मा वो काम करता है इजाबेल का। आजकल तो नेट है, फेसबुक है, जल्दी वीडियो वायरल हो जाती है।
पहले भी होता था, मगर पहले मोबाइल फोन ऐसे नहीं थे। और शैतान ने ऐसी योजना बनाई है कि नेट भी, कहते स्कीम दे दी हुई है, इकट्ठा डलवा लो, नेट कभी खत्म ही ना हो। पूरी प्लानिंग के साथ। नेट का मतलब क्या है? क्या सोचते आप? नेट क्या होता है? नेट को कहते हैं जाल। और आप जब मोबाइल पकड़ते हो तो शैतान का जाल जो है आपके ऊपर आना शुरू होता है। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मोबाइल छोड़ने का दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके जाल में फंस गए हो। कहते मेरा जाल खोल तो सही। अभी जैसे ही खोलते हैं तो बस उंगली चलती है। बस पता भी है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बोर है, मैं बोर, तब भी चल रहा है उंगली। क्यों? क्योंकि पहले आपने आपने नेट, शैतान के जाल को हाथ में पकड़ा, अब उसका जाल आपके ऊपर आ रहा है। कितने जन समझ रहे इस बात? ये शैतान का नेट है, उसका जाल है संसार में फैलाया हुआ, और इससे हमें बचना है। और वो आत्मा आज भी काम करता है, इजाबेल का। मैंने बताया उसकी क्या 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 करती थी वो। लालच, हमेशा लालच में रहना। और इस आत्मा को